सभी को जय जिनेन्द्र। जैन योग के आज के 25th सेशन के अंदर आप सबका स्वागत है। योग विंशिका ग्रंथ हमारा चल रहा है और उस ग्रंथ की समाप्ति की ओर हम हैं। हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर जीतू भाई शाह को योग विंशिका ग्रंथ का स्वाध्याय कराने के लिए। जीतू भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद नील भाई। आप समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरि विरचित योग विंशिका के अंतिम चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। आचार्य हरिभद्र सूरि ने योग पर विशेष चिंतन किया है और अपने प्रत्येक ग्रंथों में उन्होंने योग पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। विशेष करके योग विंशिका, योग शतक, योग दृष्टि समुच्चय और योग बिंदु जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य हरिभद्र सूरि ने हमें दिया है। इन चार ग्रंथों में से प्रथम योग विंशिका, जो सबसे छोटा केवल 20 प्राकृत श्लोक का रचा हुआ यह ग्रंथ, जिसमें सूत्रात्मक शैली से आचार्य हरिभद्र सूरि ने जैन योग का स्वरूप हमें समझाया है। वैसे योग समाधि तक जाने की विधि है, समाधि तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, यात्रा है। साधक जब संसार के दुखों से त्रस्त हो जाता है, पीड़ाओं से दुखी होकर के मुक्त होने की जब कांक्षा करता है, इच्छा करता है, तब कोई ऐसे मार्ग की खोज में निकल पड़ता है और वही मार्ग योग मार्ग है। आचार्य हरिभद्र सूरि ने योग की एक अलग ढंग से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि मुक्ति के साथ हमारा संयोग करा देने वाली जो भी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं योग स्वरूप है। किंतु वहां उन्होंने एक और बात कही, और वो बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जो क्रिया शुद्ध है और वही क्रिया हमें मुक्ति तक ले जा सकती है, अतः परिशुद्ध विशुद्ध क्रिया ही योग का साधन बन सकती है। तो कोई भी क्रिया करने से योग सिद्ध नहीं हो सकता है, वो उनका एक प्रमुख उपदेश था। केवल आंखें बंद कर देने से ध्यान नहीं लग जाता है। ये बात सही है कि इंद्रियां हमें इस संसार के पदार्थों के प्रति लालायित करती है, आसक्त कर देती है और हमारे मन के अंदर तृष्णा, अतृप्ति की आग पैदा कर देती है। इस अतृप्ति की आग में ही जलता हुआ जीव पीड़ित, दुखी और अत्यंत विस्मित होता हुआ जीवन गुजारता है। इन आग को शमन करने के लिए इंद्रियों पर हमें प्रभुत्व लेना आवश्यक है, और इसके लिए जितनी इंद्रियों का हम संयम कर सके उतना हमें लाभ होता है। तो सबसे पहले यहाँ जो बात कही कि आंखें बंद करने से ध्यान लग जाता है या नहीं लगता है, आंखें बंद करना एक प्रक्रिया है, सिद्धि नहीं है। ध्यान का एक मार्ग का पहला कदम हो सकता है, क्योंकि जब हम आंखें बंद कर देते हैं तो हमारे चित्त की वृत्ति शांत नहीं हो जाती है। चित्त में पड़े हुए संस्कार फिर भी उद्भूत हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, और चित्त अत्यंत चंचल हो जाता है। उस चंचल चित्त को स्थिर करने की प्रक्रिया को ही ध्यान कहा है। वाचकवरे उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में यह बात स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की है। वाचकवरे जी कहते हैं कि उत्तम संहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने कहा कि उत्तम संहननस्य, उत्तम संहनन आज संभवित नहीं है। वज्र ऋषभ नाराच संगयन
जो सबसे श्रेष्ठ संज्ञान माना गया है। और वही संज्ञान यानी कि शरीर की आंतरिक रचना, जिसमें हड्डियों का जुड़ान और शरीर की शक्ति की बात आती है। खास करके कर्म ग्रंथ में इस बात पर विशेष विचार किया गया है। आज हमारा यह विषय नहीं है, किंतु ध्यान में रहे इसीलिए उसका थोड़ा-सा चिंतन यहाँ हम करेंगे कि शरीर की जो संरचना है अंदर की हड्डियों के जॉइंट की, वो इस प्रकार की होती है जिसके कारण शरीर को कोई भी कष्ट आए तो भी वो पीड़ा ज़रूर पाता है, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा लंबे समय तक पीड़ा का अनुभव नहीं करना पड़ता है। उस प्रकार की एक संरचना जिसको वज्र ऋषभ नाराच संज्ञान कहा गया है। इस उत्तम संहनन की बात कही, लेकिन आज वो उत्तम संहनन हमारे सामने संभवित नहीं है। समय बदल गया है, पंचम आरा का समय चल रहा है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति निरंतर घटती जा रही है, मतलब शारीरिक शक्ति का क्षय होता जा रहा है। और इसीलिए शरीर के जो जॉइंट्स वगैरह हैं वो भी शिथिल होते गए हैं, और इसलिए एक स्थान पर लंबे समय तक बैठना हमारे लिए मुश्किल है। किंतु यह बात जब उत्तम संहनन शब्द का प्रयोग करके हमें इस बात पर इंगित करते हैं, हमारा ध्यान खींचते हैं कि शरीर सुदृढ़ होना आवश्यक है। लंबे समय तक एक स्थान पर बिना हलन चलन किए हुए बैठना, वो हमारे शरीर की सुदृढ़ता की निशानी है, और ध्यान के लिए ये पहला कदम है। पहली आवश्यकता मानी गई है शारीरिक क्षमता की वृद्धि। अ, आज जो हमारी शारीरिक क्षमता है वो बहुत ही शिथिल हो चुकी है, तथापि हमने ये देखा है कि शरीर का यह स्वभाव है। आप जिस प्रकार से शरीर का उपयोग करेंगे वैसे ही शरीर वो ढलता जाएगा। मतलब आप आराम से बैठने की कोशिश करोगे तो धीरे-धीरे शरीर को आराम वाली आरामदायक कुर्सी, चेयर्स ही पसंद आएगी। कहीं ऐसे ही बैठना हुआ तो उनको वहाँ ऊबने लगेगा, शरीर कष्ट का अनुभव करने लगेगा। किंतु यदि हम कोशिश करते हैं तो धीरे-धीरे हमारा शरीर उस प्रकार से ढलने लगता है। इसलिए स्थान शब्द का प्रयोग करके आचार्य हरिभद्र सूरि ने हमें उत्तम संहनन शब्द के तरफ ही इंगित किया है कि शरीर को सुदृढ़ करना चाहिए। शरीर को धीरे-धीरे ऐसे अभ्यास करने से ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश करना चाहिए कि हम लंबे समय तक एक आसन पर स्थिर बैठ सकें। एकाग्रता वो दूसरी शर्त मानी गई है। ध्यान के लक्षण को दर्शाने के लिए दूसरी आवश्यक बात कही गई है, एकाग्रता। हमने शुरुआत में ये देखा कि आंखें बंद करने से ध्यान लग नहीं जाता है, एकाग्र होना पड़ता है। आंखें बंद करने से बाह्य विषयों के साथ हमारी इंद्रियों का संपर्क निश्चित रूप से टूट जाता है, और जब संपर्क टूटता है तो और नए विचार उत्पन्न होने की स्थिति समाप्त हो जाती है। हमारे नए विचार वहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन अंदर पड़े हुए संस्कार फिर भी उद्भूत होते जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, और एक विचार दूसरे विचार को, दूसरा विचार तीसरे विचार को। ये हमारा अनुभव है कि हम जब आंख बंद करके बैठते हैं तब हमारा मन और अधिक विचारों की गर्ता में गिर जाता है। यानी कि विचारों का वमल, विचारों के विवर्त अंदर पैदा होने लगते हैं। उसका मूल कारण है हमारे चित्त के अंदर पड़ी हुई पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार वो जागृत हो जाते हैं, और जागृत होने के कारण चित्त अधिक चंचल हो जाता है। तो हमें थोड़ी देर में आँखें खोल देने का मन होता है कि हम आँखें खोल करके नवकार मंत्र गिने या जाप करें या परमात्मा की प्रतिमा के सामने देखें। ये हमारी निर्बलता है कि इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क को हम तोड़ना चाहते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं। आँखें बंद करके या कान बंद करके, यानी कि सुनने का हम ऐसा
ऐसे ही शांत जगह पर बैठें कि हमें सुनने की आवश्यकता ही न रहे, किंतु वहाँ हमें एकांत खलने लगता है। एकांत को, शून्यता को देख करके हम अधिक परेशान होते हैं। तो ये जो दूसरी समस्या कान की देखी हमने, श्वास इतना अ, लयबद्ध भी नहीं बनता, इसलिए हम जब एकांत में बैठते हैं, श्वास धीरे-धीरे शांत होना चाहिए, लेकिन विचारों के विवर्त के कारण श्वास की गति भी अलयबद्ध हो जाती है, मतलब अनियत हो जाती है। तो मन फिर से ज़्यादा चंचल होने लगता है। इन सब के लिए ये आवश्यक माना कि आप एकांत में बैठे, आँखें बंद कर दें, शांत, शून्य ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे धीरे-धीरे कुछ दिनों के बाद आप शून्यता का, शांति का, निर्विचार के अवस्था का एहसास, भले ही क्षणिक अवस्था हो, लेकिन क्षणिक अवस्था में आप निर्विचार की अवस्था का अनुभव करने लगेंगे। तो आचार्य हरिभद्र सूरी ने ध्यान के लिए ये कहा कि भाई सबसे पहले आपको न स्थान, दूसरे शब्द और तीसरे अर्थ की आवश्यकता पर जोर दिया। अ, शब्द और अर्थ की आवश्यकता पर क्यों जोर दिया, ये प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है, क्योंकि अब जो विषय चर्चित करने जा रहे हैं आचार्य हरिभद्र सूरी, वो ध्यान का विषय है, और ध्यान के विषय के लिए जो टूल्स है, जो साधन सामग्री है, वो एकदम सही रूप से उसका उपयोग करना आना चाहिए। अ, जैसे-जैसे हम सभी साधनों का उपयोग सम्यक रूप से, जो शास्त्र में बताया गया है, उसी ढंग से जो ज्ञानी पुरुषों ने अपने जीवन में अनुभव किया है, और अनुभव करके जो मार्ग अ, उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, उसी मार्ग का कथन अ, जो है वही शास्त्र है। शास्त्र कोई काल्पनिक बातों का संग्रह नहीं है। शास्त्र कोई बनी-बनाई बातों का कोई संग्रह नहीं है, या शास्त्र कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। शास्त्र का अर्थ है जो ज्ञानी पुरुषों ने, संत पुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पर जो उपलब्धि प्राप्त की है, उस उपलब्धि को अन्य लोग भी पा लें, और अन्य लोग किस प्रकार से पा सकते हैं, उसका मार्ग जिसमें दिखाया है, वह शास्त्र है। तो शास्त्र एक दृष्टि से हमारे मार्गदर्शक ग्रंथ है, यानी गाइड है। उस दृष्टि से हम जब शास्त्र को देखेंगे, तो शास्त्र से निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। लेकिन शास्त्र पढ़ने की दृष्टि से, केवल हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए, केवल हमारी पंडिताई की वृद्धि के लिए यदि हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो उस शास्त्र से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा, किंतु उस शास्त्रों के अध्ययन से हमारे अंदर अहंकार भी पैदा हो सकता है। लेकिन यहाँ हरिभद्र सूरी जो दो अंगों की बात करते हैं, शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ का महात्म्य इसलिए यहाँ बताया, शास्त्र का महात्म्य और शास्त्र के अर्थों का महात्म्य, यानी शास्त्र के रहस्य का सही सही अर्थ में समझना, उस रहस्य को पाना, वो इसलिए आवश्यक माना गया है कि शास्त्र का इस प्रकार से चिंतन करने पर हमारे मन की शुद्धि होती है, मन शुद्धि। चित्त विशुद्ध नहीं होगा, तो ध्यान करने के बाद भी हमारे जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, जिस सुख और शांति की हम कामना कर रहे हैं, वो हमारी कामना परिपूर्ण नहीं होगी। तो जैन धर्म ने ध्यान की दिशा में जो आवश्यक बातें कही, वो बात ये कही कि चित्त शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। चित्त को शुद्ध करना, चित्त को निर्मल करना, वो आवश्यक है। चित्त की निर्मलता का अर्थ है चित्त में जो संस्कार पड़े हैं, उस संस्कार को नष्ट करना, संस्कारों को समाप्त करना, निकालना, साफ कर देना। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर भूतकाल के अनुभवों के आधार पर कषाय निर्मित हो चुके हैं। बहुत सारे कषाय अंदर पड़े हैं। क्रोध की भावनाएं पड़ी हुई है, मान की भावना पड़ी हुई है, माया, कपट और लोभ यानी परिग्रह का प्रबल प्रभाव अंदर मन के अंदर पड़ा हुआ है। वही मन के विकार हैं,
मन के अंदर जो विकार पड़े हैं उस विकारों का शमन आवश्यक माना है कि चित्त शुद्धि हमारे विकारों का शमन करता है। तो विकार शुद्धि आवश्यक मानी ये शब्द और अर्थ का चिंतन के द्वारा। जैसे जैसे शब्द और अर्थ का चिंतन गहन बनता जाएगा, उस पर हम ज्यादा ध्यान देते जाएंगे, अपने आप चित्त विशुद्ध बनता जाएगा। अब चित्त विशुद्ध बनता जाए तो चित्त को एकाग्र करने की बात आती है कि एकाग्रता कैसे प्राप्त की जाए। वो बात आज हरिभद्र सूर्या में करने वाले हैं कि चित्त की एकाग्रता के बिना हम चित्त के द्वारा या मनुष्य जन्म के चरितार्थ करने की जो बात है वो बात हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो चर्चा आज हरिभद्र सूरी ग्रंथ के अंतिम चरण में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर बात है, जो आज हम लोग उस पर चिंतन करेंगे। तो जो आचार्य हरिभद्र सूरी का कहना है कि चित्त विशुद्ध हो जाए उसके बाद ध्यान करना है, ध्यान के लिए एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता के लिए चिंता निरोध, मन के अंदर जो चिंतन पड़ा हुआ है, मन के अंदर विचारों की एक लंबी परंपरा निरंतर चलती रहती है। सो जाने के बाद भी, मतलब हम निद्राधीन हो जाते हैं तब भी मन का चिंतन चलता रहता है। इसीलिए जैन शास्त्रों ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम सो जाते हैं तब भी कर्मबंध चालू रहता है, कर्मबंध रुकता नहीं है। तो जिसका चित्त निर्मल होगा उसके जीवन में कर्मबंध अल्प होगा, निर्जरा ज्यादा होगी। और चित्त में यदि विकार पड़े हुए हैं तो सो जाने के बाद भी, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारा चित्त तो बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, और वो स्वप्न के रूप में उद्भूत होते हैं, वो अंदर ही अंदर विकार को घूंटते रहते हैं, मतलब उसको बहुत ज्यादा तीव्र बना देते हैं, जिसके कारण उस पर विजय पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए संतों ने, अनुभवियों ने एक बात कही कि उनके अपने अनुभव के आधार पर कि आप जब सोते हैं तो आपका जो अंतिम विचार है वो निरंतर अजागृत मन में, सबकॉन्शियस माइंड में निरंतर घूमता रहता है, और वही सुबह के पहले विचार के रूप में आपके सामने खड़ा आकर के रहता है। मतलब दिन का अंतिम विचार ही दूसरे दिन का पहला विचार बन जाता है। इसीलिए कहा गया कि रात को सोते समय आप शुभ विचार, पवित्र विचार, निर्मल विचार करें, जिसके द्वारा रात्रि के पूरे समय तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार गूंजता रहेगा, वो विचार निरंतर यात्रा करता रहेगा, जिससे हमारे मन के अंदर जो विकार हैं या विकार पड़े हुए हैं उसको तोड़ने में हमें सफलता मिलेगी। तो विचारों की ये महत्ता को जैनाचार्यों ने बहुत पहले देख ली थी कि विचार किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए हम लोग जब सोते हैं तो कहते हैं कि भाई 12 नौकार या 8 नौकार या 10 नौकार या किसी परमात्मा का स्मरण करते हुए सोए। जो परमात्मा का स्मरण करके सोता है वो रात को उठना, अनिद्रा का रोग और चिंता का रोग उससे सताता नहीं है, और सुबह उठते ही उनका पहला विचार परमात्मा के स्मरण के रूप में सामने आ जाता है। तो वो पवित्र विचार है। ये पवित्र विचार उनके जीवन में प्रसन्नता, शांति और आनंद लेकर आता है। तो अंतिम विचार और पहला विचार, दिन का अंतिम विचार यानी कि रात्रि का सोने के समय जो अंतिम विचार है वही दूसरे दिन पहला विचार बन जाता है। तो ये विचारों की यात्रा बड़ी विचित्र है, और कई बार मैंने कहा है और आज के मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि एक आदमी अपने दिन भर के समय में कुल 80,000 विचार करता है। 80,000 विचारों की यात्रा प्रतिदिन हम करते हैं, यानी कि एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम इतने विचार ना करते हैं। उस विचारों की मात्रा को कम करना,
विचारों की मात्रा को कम करते हुए जो पहले शब्द और अर्थ के चिंतन के द्वारा जो विशुद्धि प्राप्त हुई है, उस विशुद्धि की प्राप्ति को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम कौन से विचारों को ज्यादा महत्व दें, किस विचारों की आवश्यकता है, और उस विचारों की आवश्यकता पर यहाँ विचार करते हैं कि हमारा एक ध्येय होना चाहिए, और उस ध्येय को लेकर के हम कोई कार्य करेंगे तो हमारा विचार बहुत ही शुद्ध विशुद्ध बनता जाएगा। अ, ध्येय किसको बनाना है? तो ध्येय है परमात्मा। ध्येय आपने निश्चित कर लिया कि हमें मन को कहाँ ले जाना है। मन बहुत जगह पर भटकता है, बहुत ही जगह पर। जो भी देखता है उसको पाने के लिए या उसको तिरस्कार करने की बात करने लगता है। कुछ मिल गया तो उसको पकड़ करके सुरक्षित रखने की चिंता में लगा रहता है। कभी कोई ने उसको ले लिया तो उस पर हिंसा के विचार, दूसरे की अच्छी चीजों को देखकर हमें उसको पाने की भावना होती है। नहीं मिलता है तो चोरी आदि करके भी हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। किसी की हिंसा, चोरी और माया, कपट, ये सारे बहुत सारे विचार हैं। और इस उन विचारों पर हम चिंतन करें तो पता चलेगा कि एक दिन में हमारा चित्त कितने विचित्र विचारों की यात्रा करता हुआ आगे बढ़ता है। उन विचारों की यात्रा इसलिए हो रही है कि आलंबन हमने स्पष्ट नहीं निश्चित किया है। हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय कौन सा है, वो हमने निश्चित नहीं किया है। यदि हमारा ध्येय निश्चित हो जाए, मतलब हमारा डेस्टिनेशन निश्चित हो जाए, तो हमारे लिए फिर वही विचार मन में रहेगा। नारद ने भक्ति सूत्र की रचना की, बहुत अच्छे भक्ति सूत्र बनाए। इन भक्ति सूत्रों में एक बात उन्होंने ये ध्यान के साथ संलग्न ऐसी एक बात कही है कि भक्त के लिए अब एक ही चीज प्राप्त करने योग्य रह जाती है, और वो परमात्मा। और जब परमात्मा की प्राप्ति की विचारणा उनके मन में लग जाती है, वही रट लग जाती है, वही प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य रह जाता है, तो हर चीज में वो परमात्मा को देखता है। देखने की परिस्थिति बदल जाती है, देखने का जो ढंग है, नजरिया है, वो बदल जाता है। तो ध्येय की निर्णय होने पर, ध्येय का निश्चय हो जाने पर हमारे लिए ये बहुत ही सरल हो जाता है कि बस हमें इसी मार्ग पर आगे चलना है। तो वो मार्ग निश्चित हो जाने के कारण हम हमारे जीवन के अंदर विचारों को एक दिशा दे सकते हैं। तो परमात्मा को ध्येय के रूप में इसलिए पसंद किया जाता है कि परमात्मा शुद्ध है, निर्मल है, और जो आत्मा पर लगे हुए कर्म हैं उनसे संपूर्ण मुक्त हैं। तो ऐसी एक स्थिति की शुद्ध विशुद्ध निरंजन निराकार स्थिति को प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। ये केवल मनुष्य जन्म में संभवित है। मनुष्य जन्म के अलावा किसी और जन्म में ये संभव नहीं है। इसीलिए देवेंद्र, चक्रवर्ती, विद्याधर जैसे समर्थ लोग, जो भौतिक दृष्टि से सामर्थ्यवान हैं, ऐसे लोग भी क्या मांगते हैं परमात्मा के पास? चक्रवर्ती या देवेंद्र, शक्रेंद्र भगवान के पास खड़े रह करके क्या मांगते होंगे? ये प्रश्न हमारे मन को सताता होगा कि भाई भगवान, ये शक्र है, वो भी भगवान की भक्ति करता है, तो क्यों भक्ति करता है? क्या पाने के लिए भक्ति करता है? क्या मांगता होगा? तो वहां कहते हैं कि शक्रेंद्र के पास किसी चीज की कमी नहीं है। कुछ भी चीज नहीं ऐसी नहीं है जो उनके पास ना हो। सर्व समृद्धि की प्राप्ति के पश्चात भी भगवान को नमन करके कुछ मांगता है, तो वही मांगता है कि मुझे मनुष्य जन्म मिले, और तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करके आत्म साधना करता हुआ निर्मल आत्मा की निर्मल अवस्था को प्राप्त हूँ। तो ये निर्मल अवस्था की प्राप्ति की कामना शक्र भी करता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आत्मा की शुद्धि, आत्मा की निर्मलता पाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जो इंद्र जिसकी कामना करता है मनुष्य भव की, वो मनुष्य भव हमें मिल गया है।
मनुष्य भोग की प्राप्ति के पश्चात धर्म की समझ भी हमें प्राप्त हो गई है। अब कमी है वो है हमारी जो एकाग्रता प्राप्त करने की प्रवृत्ति की कमी है। तो वो इसके लिए कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान में एकाग्र संवेदी हमारे मन को, हमारी चेतना को एकाग्र करना है। एक एक ही चीज में उनको एक स्थिर करना है। और इसके लिए आलम्बन बहुत सारे हैं, क्योंकि चित्त अत्यंत चंचल है, चित्त कोमल है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज मैं उस पर ज्यादा चिंतन करना नहीं चाहता हूँ कि चित्त की चंचलता, चित्त की कोमलता, चित्त का स्वभाव अत्यंत विचित्र है। उस विचित्रता पर हमें प्रभुत्व पाना है, तो उसके लिए आलंबन की आवश्यकता है। ध्येय निश्चित हुआ है, इसलिए आलंबन अपने आप निश्चित हो जाएगा। ध्येय हमारा निश्चित हो गया कि परमात्मा ही हमारा ध्येय है, और ध्येय परमात्मा है, तो परमात्मा ने जिस प्रकार से साधना करके चित्त की निर्मलता को प्राप्त किया, उसी प्रकार मैं भी चित्त की एकाग्रता को, चित्त की निर्मलता को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। तो जिसने इस प्रकार की स्थिति प्राप्त कर ली है, उसका ध्यान करना और उसको निरंतर अपनी चित्त में उसका ही स्मरण करना। तो वो नारद अपने भक्ति सूत्रों में यही कहता है कि भक्त जब परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, तो सर्वत्र उनको केवल परमात्मा ही दिखाई देता है। हर चीज में उनको परमात्मा का दर्शन होने लगता है कि परमात्मा ने उनको आंखें दी हैं। अब वैदिक परंपरा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, परमात्मा की आंखों उनको मिली है, या उनको मनुष्य जीवन मिला है, या उनको कुछ भी मिला है, तो उसमें परमात्मा की कृपा ही उनको ये सब प्राप्त करने में निमित्त भूत हैं। तो इस प्रकार से सभी में जब परमात्मा दिखाई देने लगे, तो किसी में भी उनको क्रोध करने का, माया करने का, मान करने का, लोभ करने का विचार ही नहीं आएगा कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ और परमात्मा को दुख नहीं दे सकता हूँ। तो हर एक में परमात्मा का अंश पड़ा है, तो उसको मैं कैसे दुख दे सकता हूँ। ये वैदिक परंपरा की बात हुई, लेकिन उसका मूल तत्व तो यही है कि हमारा ध्येय निश्चित हो जाए, हमारा लक्ष्य निश्चित हो जाए, तो हमें उसी को पाने के लिए हमारे अंदर सबके प्रति वही भाव पैदा होगा। प्रत्येक आत्मा में हमें परमात्मा दिखाई देंगे। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन होने लगे, तो हम जिस प्रकार से परमात्मा के सामने किसी प्रकार के अशुभ भावों का चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक मर्यादा है, हमारा एक ये स्वभाव भी है, और उससे आशातना होती है, ऐसा हमें सिखाया गया है। तो जिस प्रकार से परमात्मा की प्रतिमा के सामने हम कोई दोष सेवन नहीं करते हैं आशात्मा के भय के कारण, लेकिन जब हम हर एक आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन करने लगे, तो किसी भी आत्मा को दुख देने को भी हम आशात्मा ही समझने लगेंगे कि मैं कैसे इनको आशात्मा का भोग कर सकूंगा, मैं उनको दुख नहीं दे सकता हूँ। आज भले ही वो पत्नी के रूप में है, या पुत्री के रूप में है, या भाई के रूप में है, या बहन के रूप में है, संभव है कि अगले कुछ ही भवों में वो तीर्थंकर बन के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और मैं नरक में भटकता रहूंगा। इस प्रकार के भाव जब उनकी आत्मा के अंदर पड़े हुए तत्व को देखने का जब हमारा भाव हो जाएगा, तब हम बहुत सारे अशुभ कर्मों से, बहुत सारी अशुभ क्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का एक चिंतन हमारे अंदर शुरू हो जाता है, और जब हम आंखें बंद करके हमारे आराध्य का चिंतन करने लगते हैं, तो आराध्य का चिंतन करते हुए एकाग्रता बहुत जल्दी होने लगती है, और एक समय ऐसा आ जाता है, और वो समय है कि जिस समय आत्मा और परमात्मा के बीच की जो भेद रेखा है, वो भेद रेखा टूट जाती है, वो समाप्त हो जाती है। भेद रेखा रहती ही नहीं है। जब भेद रेखा नहीं होती है, तब आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं। आज अभी तक इधर परमात्मा है, इधर आत्मा है, दोनों के बीच में अंतर है,
वो एकाग्रता के द्वारा धीरे धीरे कम होते होते एक रूप हो जाता है, तो आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप की अनुभूति करने लगता है। इसलिए कहते हैं कि समापत्ति हो जाती है, सम आपत्ति, समत्व की, एक रूपता की, वही परमात्मा तत्व में जो श्रेष्ठ गुण है उसी की अनुभूति स्वयं हो जाती है। मैंने एक समय एक बहुत बड़े योगी को ये पूछा था कि आप ध्यान करते रहते हैं, कई घंटों तक ध्यान करते हैं और ध्यान में केवल आप परमात्मा का ही स्मरण करते रहते हैं, तो आप ऊब नहीं जाते हैं? आपको ये ध्यान करते करते आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक ही चीज में क्यों कर रहा हूँ? तो कहते हैं कि ये तो इसलिए ऐसी संभावना नहीं है कि हम जिस समय ध्यान के अंदर एकाग्र हो जाते हैं, तब जिसका ध्यान करते हैं उसके साथ हमारा एकत्व भाव का अनुभव होता है, तब समय समय का अंतर समाप्त हो जाता है और स्थल का अंतर समाप्त हो जाता है और देह का भी अंतर समाप्त हो जाता है। इसलिए उस समय कितना समय बीत गया या कितने समय तक हम बैठे रहे, वो कुछ ही भान नहीं रहता है। तो उस समय केवल आनंद और शांति का अनुभव ही शेष बचता है। तो वो मन जब एकाग्र हो जाता है, तब ये अनुभव होने लगता है। तो ये बात यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी, इस प्रकार से हम एकाग्रता का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए कहते हैं कि ध्यान दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के ध्यान की बात करते हैं। कहते हैं कि एक ध्यान है वो सालंबन ध्यान है, आलंबन, जिसमें हमें किसी एक चीज का आलंबन लेना पड़ता है। आलंबन दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ आलंबन, एक अशुभ आलंबन। यहाँ निश्चित रूप से हम अशुभ आलंबन की बात नहीं करते हैं, हम शुभ आलंबन की बात करते हैं। अशुभ आलंबन पुनः हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति भय शुभ जुगुप्सा काम आदि अनिष्ट भावनाओं का उद्बोधन करेगा, उसको उजागर करेगा। वो निश्चित रूप से यहाँ हमें इच्छित नहीं है। हम शांति और सुख की अपेक्षा से, निर्जरा की अपेक्षा से, हमारी आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसको पाने के लिए हम ये साधना कर रहे हैं। तो उस साधना के लिए शुभ आलंबन ही आवश्यक है और शुभ आलंबन का हमें ये विचार करना चाहिए कि शुभ आलंबन क्या हो सकता है, इसको हम आलंबन बनाए। एक दूसरे ढंग से भी हमें आलंबन का चिंतन करना चाहिए। जब आलंबन की बात चल ही रही है तो एक दूसरे प्रकार का आलंबन की बात भी करनी चाहिए। वो आलंबन है एक पुष्ट आलंबन, पुष्ट मतलब प्रबल आलंबन, और दूसरा है अपुष्ट आलंबन यानी कि निर्बल आलंबन। शुभ आलंबन दो प्रकार के यहाँ विभाग करते हैं कि एक पुष्ट आलंबन है, एक अपुष्ट आलंबन है। पुष्ट आलंबन का मतलब प्रबल आलंबन, मतलब हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते हमने शुभ के रूप में किसी मुनि का आलंबन लिया। मुनि भी शुभ है, हमने आलंबन भी शुभ लिया है और वो मुनि आचार में शिथिल है। हम जानते हैं उसके आचार की सारी बातें, पर आलंबन उनका लेते हैं। और आलंबन जब लेते हैं तो मन हमेशा जब निर्बल आलंबन को पकड़ लेता है तो अपने दोषों की पुष्टि करता जाता है, हमेशा अपने दोषों को पुष्टि की भी। साधु भी इस प्रकार के आचरण कर लेते हैं तो मैं करता हूँ उसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं इस प्रकार का आचरण करूँ उसमें कोई मेरी गलती नहीं है, इस प्रकार का भाव पैदा होगा। इसीलिए अपुष्ट आलंबन को मतलब निर्बल आलंबन का निषेध किया गया है। पुष्ट आलंबन लेना चाहिए, मतलब सर्वश्रेष्ठ क्रिया करते हुए भी हमारे अंदर यदि पुष्ट आलंबन होगा तो हम मन में ये सोचेंगे कि मैं आज जो कार्य कर रहा हूं उससे कई गुना अधिक पूर्व काल में हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है, वो भी वही शारीरिक स्थिति के स्वामी थे। जिस प्रकार मेरे अंदर मेरे शरीर में खून आदि हैं, उसी प्रकार उनके शरीर में भी खून मांस हड्डी आदि समान थे।
वो भी मनुष्य थे, मैं भी मनुष्य हूँ, उनके सामने मेरे से विकट परिस्थिति आई थी, मेरे सामने कोई विकट परिस्थिति नहीं है। तो मुझे जो भी कार्य करना है वो ऐसे उच्च आचरण करने वाले, सुदृढ़ मन वाले साधकों का आलंबन लेना चाहिए। तो इस प्रकार के पुष्ट आलंबन से हमारे मन को बहुत ही सुदृढ़ता मिलती है। कहीं-कहीं शिथिल हो जाए तो भी मन पुनः एकदम आगे निकल जाता है। बहुत ही अच्छी बात कही है जो ये हमारे गीता में भी कही है और दशवैकालिक सूत्र में भी कही है। दोनों जगह पर एक ही बात अलग-अलग ढंग से बताई है। ये बात की घटना नेमिनाथ भगवान के समय में हुई। नेमिनाथ भगवान का जो कजिन ब्रदर है रथनेमी, वो भी साधु बन करके एक गुफा में साधना कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि राजीमती जो साध्वी बन गई है वो गोचरी लेकर वापस लौट रही है। हम बीच में बरसात हो गई, अचानक वर्षा हुई और वर्षा के कारण उनके पूरे वस्त्र भीग गए। आगे चलना मुश्किल था, वस्त्र भीगे हुए थे। तो वस्त्र को सुखाने के लिए उन्होंने देखा कि कहीं कोई गुफा हो, वहां मैं जाऊं और वस्त्र वहां सुखा दूं और फिर मैं वापिस अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगी। जब वो उनके सामने गुफा नजर में आई तो वो गुफा में गए और वस्त्र निकाल करके वो पसारने लगे सुखाने के लिए। जब पसारने लगे, वस्त्र निकाल दिए थे, उस समय रथनेमी ने ये दृश्य देखा। साध्वी को पता नहीं था कि अंदर कोई है, वो तो यही मान करके गुफा में प्रवेश किया थी, गुफा में कोई नहीं है, लेकिन अंदर पहले से रथनेमी साधना कर रहे थे। उस समय ये दृश्य देख करके रथनेमी चलायमान हो गए। तब वो ये राजेमती साध्वी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि अ, वायु विद्धो हड़ो कि नदी के किनारे पर जो घास उगता है वो अत्यंत कोमल होता है और वो पानी की थोड़ी सी लहर उस पर आती है तो वो एकदम झुक जाता है पानी की लहर के कारण, हवा के कारण। तो वैसा मन करोगे तो तुम्हारा मन तो चंचल हो जाएगा, तुम साधना ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या करना है? तो कहते हैं कि एक महावत हाथी पर सवार होता है और हाथी यदि कहीं गलती करता है, हाथी पागल बनता है, तो हाथी महावत द्वारा एक जो अंकुश है, उस अंकुश से उसको कंट्रोल में ले लिया जाता है। तो अपने मन को तुम महावत के अंकुश की तरह प्रबल हाथी जिस प्रकार से अंकुश में आ जाते हैं, उसी प्रकार अपने मन को मतलब मन रूपी हाथी को तुम स्वयं, तुम्हारी आत्मा महावत है और महावत के हाथ में ये साधना रूपी अंकुश है। उस अंकुश के द्वारा अपने मन को तुम स्थिर करो। और ये उपदेश सुन करके रथनेमी को अपनी गलती समझ में आ गई, क्षमा मांगी, मिच्छामि दुक्कडम कहा और मन को शांत कर दिया। तो ये साधना का प्रभाव है, पुष्ट आलंबन का प्रभाव है। हम इस प्रकार के आलंबन को मन में लेंगे साधना करते हुए कि हमें जो अवसर मिला है उस अवसर में यदि हम उच्च प्रकार के आलंबन को पकड़ेंगे तो हमारे अंदर कहीं भी शिथिलता आएगी, शारीरिक क्षमता के कारण या मानसिक क्षमता के कारण शिथिलता आएगी तो फिर से वो एकदम प्रबल बन जाएगा। तो जैन धर्म में एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई सुबह आप उठते हैं तो उठते वक्त महापुरुषों और महासतियों के नामों का स्मरण करना चाहिए। और वो बात हमें बृहस्पति की सच्चाई में बताई गई। बृहस्पति की सच्चाई में महापुरुषों के नामों का एक लंबा लिस्ट है, बहुत लंबी सूची है। और महासतियों के नामों की सूची है, वो पुष्ट आलंबन के लिए है कि हम सुबह यदि इन लोगों के नाम लेते हैं, नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा मन भी जिस प्रकार से उन लोगों ने विकट परिस्थिति में अपने मन को साधना से विचलित नहीं होने दिया, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में छोटे-छोटे अवरोध, छोटे-छोटे हमारे सामने जो विरोध आएगा उसको पार कर लेंगे यदि हमारे मन में
पुष्ट आलम्बन होगा। तो आलम्बन की आवश्यकता है मन को आवश्यकता आलम्बन यदि चाहिए तो शुद्ध आलम्बन चाहिए, शुभ आलम्बन चाहिए। शुभ आलम्बन में भी कहा कि पुष्ट आलम्बन चाहिए और वो पुष्ट आलम्बन परमात्मा हो सकते हैं। अलग-अलग आलम्बन की बात हम कर रहे थे कि कोई नवकार मंत्र का आलम्बन ले सकता है, कोई ओमकार का आलम्बन लेता है, कोई दीपक की ज्योति का आलम्बन लेता है, कोई प्रकार के आलम्बन लेता है, कोई अंकों का मतलब 1, 2, 3, 4 का आलम्बन लेता है। लेकिन इन सब आलम्बनों के पीछे एक ही भाव रहा है, चित्त को एकाग्र करने का। चित्त की एकाग्रता धीरे 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 अपने विकारों का शमन करने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य बनता है। तो हमें यहाँ थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो किसी के कहने से प्रारंभ नहीं हुई है। ध्यान करने का मन हमें स्वयं हुआ था और हमारी स्वयं की इच्छा ये थी। ये स्वयं की इच्छा को इच्छा योग कहा है। इच्छा योग को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर शब्द और अर्थ का चिंतन, शब्द और अर्थ यानी सूत्र और अर्थ का या स्वाध्याय का प्रभाव बढ़ता जाता है। स्वाध्याय का प्रभाव बढ़ता है तो स्वाध्याय के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जीवन में क्या करने जैसा है और क्या नहीं करने जैसा। जो करने योग्य है उसको करने के लिए हमें आलम्बन की आवश्यकता है और आलम्बन के रूप में हमने परमात्मा को स्वीकारा है। तो सबसे श्रेष्ठ आलम्बन परमात्मा की प्रतिमा मानी गई है कि आप अपने आराध्य देव की प्रतिमा को यदि आलम्बन के रूप में लेते हैं तो धीरे 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 चित्त के अंदर जो अनेक विचारों का एक समुद्र पड़ा हुआ है। हमारा चित्त बड़ा विचित्र है। ऐसे ऐसे विचारों को पकड़ करके बैठा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। और आप अपने आप के अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा कि हमारे जो 80,000 विचार प्रतिदिन जागृत होते हैं उसमें से 79,999 विचार तो निरर्थक होते हैं। एकाध विचार सार्थक होता है और वो सार्थक विचार लंबा टिकता नहीं है, वो तो तुरंत ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि बाकी के बहुत सारे विचार का प्रभाव वो अच्छे विचार को दूर कर देता है। तो हमें उस प्रवृत्ति को पलटना है यानी 79,999 विचारों को शुभ बनाना है। एकाध अशुभ विचार आ गया तो क्षम्य है क्योंकि अभी हम अपने जीवन में छद्मस्त हैं। तो छद्मस्त के कारण ये क्षम्य है, लेकिन अक्षम्य स्थिति ये है कि अभी अशुभ का प्राबल्य है और अशुभ का अल्पत्व है। उसको यू टर्न करके उसको बदलना है कि हमारा विचार, हमारे भाव, हमारे अंदर मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव को शुद्ध करना है। तो शुद्ध का यदि हमें आग्रह है या शुद्ध की साधना करने का विचार है तो शुद्ध को आलम्बन बनाना पड़ेगा। तो शुद्ध को आलम्बन कैसे बना सकते? केवल प्रतिमा देखते रहे ऐसी बात करने से हमारे विचार निर्मल होने लगेंगे? होंगे, लेकिन बहुत देर लगेगी। लेकिन यहाँ हरिभद्र सूरि कहते हैं कि उसका एक रास्ता है। आप जब परमात्मा के सामने बैठते हैं तो परमात्मा के अलग अलग गुणों का आप चिंतन करिए। परमात्मा की प्रतिमा के सामने बैठ करके उनके गुणों का चिंतन कीजिए। जब गुणों का चिंतन करने लगेंगे कि भाई परमात्मा आपका ज्ञान कैसा था, मन को पूछिए। चित्त के अंदर ये प्रश्न पूछिए। सामने प्रतिमा है, प्रतिमा के सामने आंखें खोल करके देखिए, फिर आंखें बंद करके उसका चिंतन करिए कि हमारे परमात्मा का ज्ञान कैसा था, उसका दर्शन कैसा था, उसका चारित्र कैसा था, चारित्र में उन्होंने क्या क्या उपसर्ग झेले, किस प्रकार से उपसर्गों का सामना किया उन्होंने, और मैं क्या कर रहा हूँ छोटे मोटे उपसर्गों में मैं कैसे दुखी और विह्वल यानी अत्यंत चंचल हो जाता हूँ। ये बातें चिंतन करने की है और ऐसा करने से आलंबन का पूर्ण प्रभाव हमारे अंदर पड़ने लगेगा। जब आंखें बंद करेंगे तुरंत वो दृश्यमान हो जाएंगे। परमात्मा की प्रतिमा हमारे एक जो भी पसंद किए हुए चक्र पर, जो योग के अलग अलग चक्र हैं, मूलाधार चक्र हैं,
स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहतन चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है। आज्ञा चक्र दो भ्रमरों के बीच, दो भावों के बीच जहां हम तिलक करते हैं, वो स्थान आज्ञा चक्र है। अधिकतर साधक आज्ञा चक्र पर अपने आराध्य देव यानी परमात्मा को देखने की कोशिश करता है। आज हम जब परमात्मा का दर्शन करने की बात, बिना देखे देखने की बात, मतलब बिना देखे यानी आंखों का प्रयोग किए बिना, यही यहाँ से ही रहस्य की शुरुआत होती है। रहस्य यानी रहस्यमय साधना की। योगी हमेशा ये रहस्यमय साधना की बात करते हैं। बिना नयन मतलब आंखें खोले बिना, बिना नयन को देखना, मतलब जिनकी नयन अंतर चक्षु है, बाहर के चक्षु की अब जिनको कोई उपयोगिता नहीं रही है, ऐसे अंतर चक्षु वाले परमात्मा को देखना, बिना नयन को देखना, वही सबसे बड़ा रहस्य है। बिना नयन को कैसे देखा जाएगा, ये प्रश्न हमें हमेशा सताएगा, लेकिन साधक के लिए ये सरल हो जाता है। तो आज्ञा चक्र यानी ये जो हमारा चक्र है वो आज्ञा चक्र है, या हमारे हृदय पर बीच वाला जो हृदय है, वो एक उस समय उस जगह पर हमें वो तत्व को देखने की कोशिश करनी है, हमारे आराध्य देव को देखने की कोशिश करनी है। तो जब वो एकदम जैसे बाहर दिखाई देते हैं वैसे ही संपूर्ण रूप से वैसा ही दृश्य हमें हमारे आज्ञा चक्र या अनाहत चक्र पर दिखाई देने लगे, तब समझना कि हमारा चित्त एकाग्र हुआ है। इसके लिए साधना आवश्यक है। साधना के लिए ये बताया कि आंखें बंद करो, आज्ञा चक्र पर अपने मन को या अपनी आंखों को स्थिर करो, वहां देखो कि क्या दिखाई दे रहा है। पहले क्षण में आपको काला काला एकदम गाढ़ अंधकार दिखाई देगा, पर जब आप परमात्मा के गुणों का, परमात्मा की प्रतिमा के सामने बैठ करके उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे, तब हम धीरे धीरे वो काला रंग है वो समाप्त होने लगेगा, वहां ग्रे कलर होने लगेगा। धीरे धीरे ये समय लगेगा, मतलब आज ही ये आपने आंखें बंद की और आपको ग्रे कलर दिखाई देने लगे, ऐसा संभवित नहीं है। उसके लिए आवश्यक है साधना, निरंतर साधना। तो एक बात ये कही। दूसरी बात आचार्य हरिभद्र सूरी ने इसका बहुत विस्तार से वर्णन षोडशक में किया है कि किस प्रकार से हमें परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। तो आप सोचिए कि आप अ, बैठे हैं, आपको पता चला कि परमात्मा का समवसरण लगा है। समवसरण लगा है, ये सुन करके आपके मन के अंदर अत्यंत प्रसन्नता होने लगती है कि मैं परमात्मा के समवसरण में जाकर के परमात्मा का दर्शन करूं। ये ये सारा चिंतन, ये पूरा मन में एक चित्र की तरह, एक चलचित्र की तरह आपके मन के भाव चलने लगने चाहिए। जब ऐसा होने लगेगा तो अंदर से प्रसन्नता आने लगेगी। प्रसन्नता आएगी तो आप मानो कि चौथे आरे में परमात्मा जहाँ विचरण कर रहे थे, उस जगह पर जहाँ समवसरण लगा है, वहां पहला चांदी का गढ़ है, दूसरा सुवर्ण का है, तीसरा रत्नमय गढ़ है। उस गढ़ों पर चढ़ते हुए, जहाँ पहले पर सभी ने अपने वाहन रखे हैं, दूसरे में पशु हैं, तीसरे में आप 12 पार्षदा लगी हुई है, वहाँ गणधर भगवंत हैं, केवली भगवंत हैं, साधु हैं, साध्वियां हैं, देव हैं, देवियां हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, बहुत सारे सामान्य जन भी परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए आए हैं, और परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है। परमात्मा का जो स्वरूप है, अशोक वृक्ष सुर पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि चामर मासनम च, इसका चिंतन कीजिए कि वो सिंहासन पर बैठे हैं, अशोक वृक्ष है, पूरा हरा भरा वृक्ष है, उसके ऊपर भिन्न भिन्न पंछियां बैठ करके प्रसन्न रूप से वहां बैठे हुए हैं, देवदुंदु भी बज रही है, और धीरे धीरे पुष्प वृष्टि हो रही है, गंधोदक यानी वातावरण में अत्यंत सूची पवित्र सुगंध आ रही है, और वहां सभी लोग परमात्मा को देख करके अपनी जीवन की धन्यता का अनुभव कर रहे हैं।
कर रहे हैं, मैं वहां पहुंचा हूँ, मैं वहां पहुंच करके परमात्मा को नमन कर रहा हूँ, परमात्मा को देखकर मेरे रोम रोम पुलकित हो गए हैं। और आज मैं अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ धन्य दिन मैं समझ रहा हूँ, और परमात्मा की वाणी मेरे कान में पड़ रही है। मतलब आज तक मैंने कभी अमृत पिया नहीं है, पर आज जब मैं परमात्मा के शब्दों का श्रवण कर रहा हूँ, तब मुझे लग रहा है कि मैं कान से सुधा रस का पान कर रहा हूँ, मैं अपने कर्ण से अमृत का पान कर रहा हूँ, और वो मेरे शरीर में जा करके पूरे शरीर को अत्यंत पवित्र, मन को अत्यंत प्रसन्न कर रहे हैं। और सभी लोग वहां समय का भान भूल करके परमात्मा के सामने पूर्ण भक्ति भाव से, भक्ति भर निर्भरेण ययेन, भक्ति से पूर्ण छलोछल भरे हुए हृदय से वहां परमात्मा की वाणी का स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकार का चिंतन, वो आलंबन ध्यान हुआ। अब हम आलंबन खाली प्रतिमा के सामने बैठे रहेंगे, फिर प्रतिमा को आंखें बंद करके देखने की कोशिश करेंगे, तो वो टाइम बहुत लंबा निकल जाएगा। हमारे पास समय की कमी है। हम जो भी काम करना चाहते हैं वो जल्दी सार्थक करना चाहते हैं, तो उसका मार्ग, ये एक मार्ग यहाँ समवसरण का ध्यान बताया कि आप समवसरण का ध्यान कीजिए, परमात्मा के गुणों का ध्यान कीजिए, उसके गुणों के और ध्यान प्रयोग हैं जिसकी चर्चा हम अगले रविवार करेंगे। यहाँ आलंबन ध्यान में, सालंबन ध्यान में किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, और उस समय आप ये भाव कीजिए कि मैं शंखेश्वर दादा की प्रतिमा के सामने खड़ा हूँ, या मैं शत्रुंजय में ऋषभदेव भगवान के सामने खड़ा हूँ, या मैं परमात्मा जिस समय विचरण कर रहे थे उस समय के काल से गुजर रहा हूँ, या मैं सिमंदर स्वामी के पास पहुंचा हूँ और सिमंदर स्वामी के समवसरण में उनकी वाणी का पान कर रहा हूँ। इस प्रकार का सगुण गुणों सहित चिंतन करते हुए ध्यान करना, वो हमारे मन को बहुत जल्दी ही स्थिर कर देगा। निर्विचार की तरफ जाने का ये रास्ता एक विचार पर मन को स्थिर करने का है। जब एक विचार पर स्थिर हो जाएगा मन, तो आगे चल करके एक उपलब्धि होगी जिसकी चर्चा हम अगले रविवार पर करेंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज आपने ध्यान के दो प्रकार, शालंबन निरालंबन बताए, और उसके अंदर सालंबन ध्यान किस प्रकार करना, उसके ऊपर आपने विशेष प्रकाश डाला। और डेफिनेटली आपने जो जो टेक्निक्स बताई, वो टेक्निक से हम करें तो हमें डेफिनेटली लाभ हो सकता है। काफी लोग पूछते हैं कि एक्चुअली सालंबन ध्यान कहते हैं, पर वो करना कैसे। सो आज आपने उसे बहुत ही विस्तृत रूप से हमें बताया, उस बदल आपका बहुत बहुत आभार। और अभी मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी जुड़े लोग हैं, किसी को भी कोई प्रश्न है तो हम एक आध प्रश्न ले सकते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रणाम जितेंद्र भाई। प्रणाम। समापत्ति એજ ભેદ જ્ઞાન છે કે ભેદ જ્ઞાન જુદું? અભેદ, ભેદમાંથી અભેદ તરફ, એટલે પરમાત્માની સાથેનો અભેદતાનો અનુભવ તે સમાપત્તિ. એટલે આત્મા ને પરમાત્મા એક થાય, સમાપત્તિ એક થાય. પહેલા તો દેહથી છૂટું પડવું એ ભેદ જ્ઞાન. દેહથી છૂટા પડ્યા પછી આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવું તે સાલંબન ધ્યાન, અને એ સાલંબન ધ્યાનમાં એક રૂપતાનો અનુભવ તે સમાપત્તિ. એટલે આત્મા અને પરમાત્માના એકત્વનો બોધ, એકમેકપણાનો બોધ, કે હવે હું રહ્યો જ નથી, મારું અસ્તિત્વ ખરી જાય. અત્યારે શું છે કે આપણે દેહના અસ્તિત્વ પર, દેહના સ્તરે જીવી રહ્યા છે. આંખો બંધ કરી એટલે મનના સ્તરે જીવવાનું શરૂ થાય. મનના સ્તરે પાછા કશાયો, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ વગેરે અનેક વિકારો પડેલા છે, એને આપણે અનુભવીએ. એ પણ જ્યારે ધ્યાન ઉપર જાઓ એટલે ધીરે ધીરે એ શાંત થવા માંડે. એ ધ્યાનમાં તમે જે સાલંબન એટલે કે પરમાત્માનું ધ્યાન તમે સ્વીકાર્યું, તો એ પરમાત્મા સાથેનું એકત્વ, એકમેકત્વ, ત્યારે સ્વનું અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ જાય. એટલે સ્વ છે જ નહીં, હવે કશું રહ્યું જ નથી, હું પોતે રહ્યો જ નથી. જ્યારે એ પ્રકારની અનુભૂતિ થાય તેને સમાપત્તિ. અને જ્યારે એ અનુભૂતિ
मैं तो गुजराती में बोलने लगा। वो अनुभूति जब होने लगती है तो वो अनुभूति से हमारे अंदर के जो अहंकार है, वो सबसे बड़ा जो हमें परेशान कर रहा है वो समाप्त हो जाता है। तो परमात्मा स्वरूप की अनुभूति, परमात्मा स्वरूप का एकत्व भाव वो समापत्ति है। हाँ जी जितेंद्र भाई प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी ये अभेदता की जो बात है, जो परमात्मा के साथ में अभेद और स्वरूप का मिट जाना, तो ये बाह्य जो सालंबन परमात्मा का जो ध्यान कर रहे हैं उसके साथ एक में एक होना या अपने स्वरूप के साथ अभेद होना, ये दोनों में कुछ फर्क है? बाहर का जो एक रूपता है वो केवल आलंबन ध्यान है, वो वहां से प्रारंभ होता है। बाह्य आलंबन को पकड़ करके मन को एकाग्र करते हुए धीरे धीरे अंदर उतरते जाएंगे, गुणों का स्मरण करते हुए। मतलब फिर बाहर का आलंबन जो है वो तो केवल आपका चित्त चंचल होता है तो आंखें खोल करके देख लीजिए कि परमात्मा की प्रतिमा है या परमात्मा का फोटो है, उसके सामने मैं बैठा हूँ, तो चंचलता धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर अंदर ही कोई भी एक चक्र, जैसे हमने 2 चक्र की बात कही, आज्ञा चक्र और हमने विशुद्धि चक्र, अपने अनाहत चक्र, ये 2 चक्र पर हमने खास करके ध्यान के लिए ये बात करते हैं। तो ये 2 चक्र में से किसी एक चक्र पर अब भौतिक प्रतिमा का आलंबन नहीं है, अंदर अभौतिक प्रतिमा, हमारे मानसिक द्वारा रचे हुए चित्र का दर्शन हो रहा है वहाँ। मतलब चित्र तो वही दिखाई देगा जो बाहर प्रतिमा है, वैसा ही चित्र दिखाई देगा। आज हमारे अंदर आंखें बंद करते हैं तो कोई चित्र नहीं दिखाई देता है, और दिखाई भी देता है तो सांसारिक वस्तुओं का चित्र दिखाई देता है। वही बातें हमें याद आने लगती है कि मैंने वहाँ वो देखा था, वह खाया था, वही वस्त्र देखे थे, वह पात्र देखे थे, इस प्रकार के विचार आते हैं। तो वो सांसारिक अवस्था है। लेकिन जब हम परमात्मा के आलंबन को लेकर के अंदर ही अंदर परमात्मा के स्वरूप को देखने लगेंगे तो धीरे धीरे उनमें गुणों का चिंतन शुरू होगा, और गुणों के चिंतन से एक समय ऐसा आ जाएगा कि मेरा और परमात्मा का स्वरूप तो एक ही है, जो जैसे परमात्मा है वैसा ही मैं हूँ। और इस प्रकार की अनुभूति बहुत क्षणिक होती है लेकिन बहुत ही अद्भुत होती है। उसका जो रस है, उसकी जो अनुभूति है, वो पूरे जीवन को मतलब इतना प्रभावित कर देती है कि बाद में ये क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसको आज हमने सार्थक माना है और उसको करके हम ये मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, वो सारे तुच्छ लगने लगते हैं। और तुच्छ लगने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम क्यों क्रोध, मान, माया आदि करें, हम फिर अपने आप उससे मुक्त होने लगेंगे। तो अंदर जब एकत्व की अनुभूति वो बहुत ही क्षणिक होती है, लेकिन बहुत ही जैसे अमृत का एक बूंद, उसके लिए बहुत बड़े बड़े घट या बड़े बड़े टैंकर नहीं चाहिए जिसमें इतना पानी भरा हुआ और उतना अमृत भरा हुआ और वो मिले तभी हम समृद्ध होंगे या समृद्धि का अनुभव करें, ऐसा नहीं है। एक बिंदु का, जैसे अध्यात्म बिंदु नाम का एक ग्रंथ है, वहां बिंदु शब्द का प्रयोग क्यों किया है? बिंदु मतलब एक क्षण के लिए भी वो अनुभव हो जाता है तो पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। तो एक क्षण के लिए आत्मा का परमात्मा के साथ एकत्व का भाव कोई भी एक चक्र में स्थिर होते हुए वो समापत्ति है। तो समापत्ति में भी खुद की आत्मा वही परमात्मा, उसके ऊपर ही फोकस। हाँ, खुद ही परमात्मा स्वरूप है, वैसा ही होगा, लेकिन मार्ग इस प्रकार से होगा, इसी मार्ग से गुजरते हुए चलेंगे। बरोबर। थैंक यू नील भाई, थैंक यू वेरी मच। सो जीतू भाई, इसी के साथ हम थ्योरी क्लास को यहाँ विराम देंगे और प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। सो प्रैक्टिकल सेशन के लिए मैं स्मिता जी को इनवाइट करता हूँ। स्मिता जी। सबको मेरा जय जिनेंद्र। प्रैक्टिकल सेशन पे आप सबों का स्वागत है। योग में ऐसा माना जाता है कि 5 सर्वश्रेष्ठ बैठ के किए जाने वाले आसन हैं, जो कि
ध्यान में लीन होने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये काफी सरल है, जैसे कि सुखासन, वज्रासन, आगे जाकर के हम लोग पद्मासन एंड अर्ध पद्मासन को भी जानेंगे। बट आज के जो हमारे सेशन उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले चरण में जो हम सीखेंगे बैठ के की जाने वाली योग की अवस्था, वो ये रहेगी सुखासन और वज्रासन। सो ये है कि बैठ करके करने की जाने वाली कोई भी आसनों के पहले ये बहुत आवश्यक है कि हम कुछ आसन खड़े होकर के करें, जिससे कि हमारे जो लोअर बॉडी में जो है वो रक्त संचालन है वो थोड़ी फ्री हो जाए, थोड़ा लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बहने लगे, जिससे कि हमारे जो अगर हमारे कहीं पे पेन है या कहीं पे नॉट्स हैं वो रिलीज हो जाए। बेसिकली वो हम लोग इसको लूजनिंग कहते हैं या इसको वार्म अप कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिफोर वी अटेम्प्ट डूइंग सुखासन और वज्रासन we'll practice little bit of standing posture. So I'm sure सबके पास मैट या कुछ है चटाई जिसपे वो खड़े हो सकते हैं। जो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहें प्लीज stand, take a place where you can go back and stand onto your mat. So हम लोग खड़े हो जाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले समस्थिति की अवस्था में खड़े होंगे। वो कैसे, हमारे फीट जो दोनों है वो फ्लैट रहेंगे जमीन के ऊपर। शरीर का जो वजन है दोनों पैरों पे इक्वली प्लेस्ड होगा। दोनों जो वजन जो है उसको ना लेफ्ट में ज्यादा डालेंगे ना राइट में ज्यादा डालेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले सीधे खड़े हो जाए with the weight evenly balanced on both the feet. Once you have taken that position, make sure कि दोनों पैर के बीच में थोड़ी जगह रहे। बहुत जुड़ा के नहीं रखना है, पैर को थोड़ा अलग रखना है। वेरी गुड। नाउ उसके पहले सबसे हम ये देखेंगे कि हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अंदर की तरफ खींच के ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो हम मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं अपने स्टमक को। उसके बाद हम अपने शोल्डर्स को देखेंगे, वो आगे की तरफ ना जो रोल नहीं हो, पीछे की तरफ ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो, रिलैक्स हो बट एक लाइन में हो। हैंड्स हमारे शरीर से जुड़े हुए। इस अवस्था में जाकर जब हम आगे अपना पर्सनल प्रैक्टिस करेंगे तो हम थोड़ी देर ज्यादा रुकेंगे, जहां पे हम अपने रेगुलर जो ब्रीदिंग है उस पर फोकस कर पाए। बट अब हम यहाँ से आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। हम अपना फर्स्ट आसन ताड़ासन की तरफ प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए 2 ब्रेथ को यूज करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करते हुए या सांसों को लेते हुए एड़ियों और हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह, और सांसों को छोड़ते हुए हाथ और एड़ियों को दोनों को नीचे की तरफ ले आएंगे। इस तरह से 6 बार प्रैक्टिस करेंगे। सांसों को लेते हुए हाथों और एड़ियों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और छोड़ते हुए सांसों को छोड़ते हुए दोनों को नीचे ले आएंगे। वेरी गुड। इनहेल करते हुए हाथों और एड़ियों को ऊपर, बहुत ऊपर नहीं जाना है। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। 3 बार और। इनहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों और एड़ियों को ऊपर, बैलेंस बना रखना है। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, और लास्ट टाइम इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। वेरी गुड। अब हम साइड बेंड्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए 4 ब्रेथ को यूज करेंगे। कैसे? इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को हम ऊपर ले जाएंगे। सब कोई अपना लेफ्ट हैंड ऊपर लाए, कानों से सटा, और एक्सहेल करते हुए सांसों को छोड़ते हुए राइट की तरफ झुकेंगे। वापस सांसों को लेते हुए बॉडी को सीधा करेंगे और सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को वापस शरीर के किनारे। अब इनहेल करते हुए सांसों को लेते हुए राइट हैंड को ऊपर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। इनहेल करते हुए वापस शरीर को सीधा, एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे। 3 बार और। लेफ्ट हैंड अप, इनहेल, राइट साइड बेंड, एक्सहेल, सांसों को लेते हुए वापस सीधा, छोड़ते हुए हाथों को नीचे। राइट हैंड सांसों को लेते हुए ऊपर,
छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेते हुए वापस से सीधा, छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, सांसों को लेते हुए हाथों को ऊपर, राइट की तरफ झुकेंगे सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को लेते हुए वापस से सीधे खड़े हो जाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे। लास्ट टाइम, राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट की तरफ झुकेंगे सांसों को छोड़ते हुए, वापस से सांस को लेते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए। गुड। अब हम लोग थर्ड पोस्चर करेंगे जो कि घुटने, जांग और अपने हिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको बहुत मजबूत करते हैं, जो कि हमें सीटेड पोस्चर जब हम बैठ करके जो आसन करते हैं उसमें बहुत लाभकारी होते हैं। तो इसके लिए इसको उत्कट आसन कहते हैं और हाफ सिट पोस्चर और चेयर पोस्चर। तो इसके लिए मैं साइड व्यू देती हूँ। सांसों को लेते पैरों की स्थिति वैसी ही रहेगी, समांतर रूप से जुड़ी, वजन बना रहेगा और दोनों पैरों के बीच में एक गैप रहना चाहिए। जैसे ही सांस लेते हैं उस हाथ को हम शोल्डर के लेवल तक लाएंगे। सांसों को छोड़ते हुए हम हाफ सिट बैठेंगे, जैसे कि हम चेयर पे बैठने वाले हैं। सांसों को लेते हुए वापस से खड़े हो जाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए हाथों को वापस से शरीर के किनारे। सांसों को लेते हुए हाथों को उठाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ बैठेंगे, जैसे कि हम किसी चेयर या सोफे पे बैठने वाले हो। सांसों को लेते हुए वापस खड़े हो जाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए हाथों को वापस से सामने। अगेन सांसों को लेते हुए हाथों को सामने की तरफ, सांसों को बैठते हुए हाफ सिट, सांसों को लेते हुए वापस से खड़े और सांसों को छोड़ते हुए 3 बार और। सांसों को लेते हुए हाथ को सामने से उठाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए आधा बैठेंगे। जो लोग ज्यादा नीचे जा सकते हैं आप प्लीज अपने थाइस को फर्श के समांतर कर सकते हैं। वापस से सीधे सांसों को लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए हैंड्स डाउन। 2 times more. Inhale, raise your hands from the front. Exhale, gently go half sit. Inhale, rise again, straighten your body. Exhale, drop your hands down. Last time. Inhale, hands up. Exhale, half sit. Inhale, return. Exhale, hands down. Relax. So इतनी वार्म अप हमें किसी भी सीटेड पोस्चर्स को करने के लिए इतनी वार्म अप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन हम लोगों ने 6 बार प्रैक्टिस करी है। अगर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो मिनिमम 15 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम सुखासन को कैसे करें उसको सीखेंगे। तो उसके लिए अगर आपके घुटने में दर्द है और आप जमीन पे बैठ नहीं सकते हैं, आपको मनाही है, तो आप इसका प्रैक्टिस अपने सोफे पे या अपने बेड पे कर सकते हैं। चेयर पे नहीं कर सकते क्योंकि उससे बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा। आप या तो जिस भी अवस्था में आप जाए, मेरे पास मैट है और जो लोग नीचे बैठ सकते हैं उनको मैं बोलूंगी कि वो पीछे मैट पे चले जाएं। अपने दोनों लेग्स को सामने की तरफ फैला दें। दोनों लेग्स सामने की तरफ फैली हुई हो, आराम की अवस्था में रहने हाथ को रख लेंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को राइट थाइस के अंदर और राइट लेग को लेफ्ट थाइस के अंदर जस्ट आलती पालती मुद्रा में बैठ जाएंगे। अगर ये मुद्रा जिसमें कि दोनों जो पैर हैं वो थाइस के अंदर है, ये आपको बहुत सूट नहीं कर रही हो, तो आप इसको थोड़ा खुला भी छोड़ सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। अगर आपके पास इस मुद्रा में आने के बाद आप अपने बैक को सीधा नहीं रख सकते हैं, तो आप एक कुशन या एक हार्ड पिलो या एक तकिया जो कि बहुत थिक होता है उसको अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं। हिप्स के नीचे रखने के बाद उसके एज पे बैठना है। आप बैठ जाने के बाद मिडिल में नहीं जाएंगे, आप उसके एज पे आएंगे। जब आप एज पे आएंगे तब आप नीचे अपने घुटनों को नीचे की तरफ छोड़ सकते हैं। अगर आप बीच में आएंगे तो घुटने के ऊपर ही रहेंगे ऐसे। सो जिन लोगों को ज्यादा देर बैठना है वो बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जमीन पे जा सकते हैं, उनके लिए ये किसी भी हार्ड कुशन या तकिए का प्रयोग बहुत इजी है। और जो लोग बैठ सकते हैं उनके लिए बस सुखासना, लेफ्ट लेग राइट थाइस के अंदर, राइट लेग लेफ्ट थाइस के अंदर। बट यहाँ इस स्थिति में आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके शरीर का ऊपरी भाग जो है
उसमें वो सीधी में रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने हिप्स को नीचे की तरफ यानी फर्श की तरफ प्रेस करेंगे। अगर आप बेड पे हैं तो बेड की तरफ प्रेस करेंगे और चेस्ट को सीलिंग की तरफ ऊपर करेंगे। तो आप ये महसूस करेंगे अच्छा खासा लेंथ आपकी रीढ़ की हड्डी में आ जाता है। इस लेंथ को मेंटेन रखना है। ये लेंथ यहाँ से बेस ऑफ द स्पाइन से आपके सर्वाइकल तक ये मेंटेन रहे। उसके बाद सिर को थोड़ा पीछे रखेंगे सो दैट सिर, गर्दन और पूरा बैक एक सीध में आ जाए। अगर इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत बार नहीं होगा तो आप इस तरह के कुशन पे बैठ करके थोड़ी लंबी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये पोस्चर आपको अचीव करना है। जब आपका सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक लाइन में जब आ जाती है तब आप ये देखें कि आपकी जो कहनियां है वो ढीले से रखी हुई है, स्ट्रेच नहीं है। इस पोजीशन में आने की जरूरत नहीं है। ध्यान में ज्यादा देर अगर आना है तो आपको हाथों को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। उसको रिलैक्स रखें, या तो ज्ञान मुद्रा में आ जाए या जस्ट अपने पाम्स को ओपन थाइस पे रख लें। ये आपका सुखासन की अवस्था है जिसमें आप लंबे गहरे देर समय तक अपने श्वास पे एकाग्रता ला सकते हैं। हमारे पास समय की मर्यादा है तो हम ज्यादा देर इस अवस्था में नहीं रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप घर में जरूर इसका प्रैक्टिस करें और किसी भी तरह का क्वेश्चंस और क्वेरीज या नेक्स्ट क्लास में आप जरूर पूछें। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं सेकेंड पोस्चर, सीटेड पोस्चर, जो कि ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त है, वो है वज्रासन। थोड़ा चैलेंजिंग है लोगों को बिकॉज इसमें नीज इन्वॉल्व रहता है। फिर भी जो लोग कर सकते हैं प्लीज अटेम्प्ट करें, जो लोग नहीं कर सकते प्लीज देखें। सो उसके लिए दो तरह से हम जा सकते हैं। पहले हम नीलिंग अवस्था में आ सकते हैं, मीन्स हम लोग नील डाउन कर सकते हैं, दोनों नीज पे हम लोग खड़े हो जाएं। जब हम नीज पे खड़े होते हैं तो हम अपने जो टो फिंगर्स है उसको कर्ल करके रखें लाइक दिस, कि पहले हम बैलेंस में आ जाएं। बैलेंस क्या है? नीज का, हिप्स का, शोल्डर्स का और हेड का एक सीधे में आना। जब हम इस तरह अवस्था में प्राप्त कर लिया, हम अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, हम अपने ब्रेथ पे फोकस कर सक रहे हैं, तब हम ये अपने पैरों को अनकर्ल करेंगे। इस तरह से जो ये कर्ल टो फिंगर्स है उसको अनकर्ल करेंगे, थोड़ा सा सामने की ओर झुकेंगे और अपने हिप्स को अपने हील्स के गैप में लाएंगे, अपने हिप्स को हील्स के गैप में लाएंगे। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अपने जो बिग टोज है अंगूठों को आप ज्वाइन करके इस तरह से वी शेप में बैठ सकते हैं, या इसको समांतर रख करके भी ऐसे बैठ सकते हैं। Once again, first body should be aligned properly. Tuck the stomach in, bend slightly forward, gently rest your hip in between the gap of your hips like this. Once you have settled down, आप सेटल होने के बाद भी आप अपने अंगूठों को ज्वाइन कर सकते हैं और एक वी शेप दे सकते हैं, डायमंड शेप दे सकते हैं जिसमें आप बैठ जाए। डायमंड शेप में आप अपने हिप्स को रख सकते हैं, हाथों को थाइस पे बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। अगेन द फर्स्ट अवेयरनेस हैज टू गो इज स्ट्रेटनिंग योर मेरुदंड, योर स्पाइन। सो आप मेक श्योर कि आपका लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक एक सीध में हो, सर्वाइकल, गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, हेड स्ट्रेट, चिन स्लाइटली अप। Eyes can be closed from now. यहाँ हम आंखें बंद करके हम डेफिनेटली अपने श्वास पे फोकस ला सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, फर्स्ट इफ यू वांट टू अटेम्प्ट ऑन योर bring your awareness right under the nostril and watch your breath. वेरी गुड। एक ऑप्शन ये है कि जो लोग इस अवस्था में जा तो सकते हैं वज्रासन में बट ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन है इस तरह का अगेन कुशन या तकिया जो भी हार्ड पिलो है उसको अपने नीज के अंदर रखें, राइट अंडर द नीज। अगेन एज पे रखना है, बहुत आगे नहीं जाना है, लाइक दिस। दे कैन सिट। सम पीपल, कई लोगों को नीज के बजाय टखनों में प्रॉब्लम होता है, वो उसको नहीं, ज्यादा वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो यही जो आपका तकिया है उसको आप टखनों के नीचे ऐसे रख करके बैठ सकते हैं।
या आप टखनों के नीचे भी आप एक कुशन दे दें और अपने नीज के अंदर भी एक कुशन दे दें, इस तरह से। तो अगर आप ये सारे प्रॉप्स अगर आप यूज करेंगे तो आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं आसन में और अपने मन को डेफिनेटली जस्ट आप आसन में जाना, हमारा मेन उद्देश्य है ध्यान में लीन होना। तो अगर बॉडी कंफर्टेबली वार्म्ड अप है एंड देन सेटल्ड है उस अवस्था में जहाँ पे जो कि सबसे अप्रोप्रिएट है ध्यान में जाने के लिए, जैसे कि सुखासन, वज्रासन, उसमें जब सेटल कर गए प्रॉप्स के सहारे, विदा प्रॉप के सहारे, देन आपका फर्स्ट अवेयरनेस अगर ब्रेथ पे आ जाता है और ज्यादा देर तक आप रह सकते हैं, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योर प्रैक्टिस ऑफ ध्यान। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप। हमारा वेबसाइट में जो हम हमारे ऐप में हम अपने सेशंस डाउनलोड और अवेलेबल हैं, आप प्लीज उनको देखिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मीर सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच स्मिता जी। आपने जो सही तरीके में कैसे बैठना चाहिए उसके कुछ कुछ टेक्निक्स बताए, और थैंक यू सो मच जीतू भाई। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। सो जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल पाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। आमेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भुवेषु, वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी, समता सौ समाचरो।